जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुक सॉल्यूशन करेंगे टाइम एंड वर्क का, जो कि बुक है हमारी RWA की कंप्लीट अर्थमेटिक बुक। यदि आपके पास बुक है तो बुक में आप क्वेश्चन को मैच करते चलेंगे और सोल्यूशन को देखते चलेंगे। टाइम एंड वर्क जो कि 15th चैप्टर में है, इस चैप्टर के क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, OTP किसी कार्य को क्रमशः 3, 4, 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। O है और T है और P है। ये किसी काम को कितने कितने घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो जब भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3 चौके 12, 4 तेई 12 और 6 दूनी 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, O प्लस T प्लस P की। तो 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 2 9, यानी कि ये तीनों मिल करके इस टोटल वर्क को, यानी कि टोटल ये हमारा क्या टोटल वर्क है, ये इफिशियंसी है यानी कि क्षमता। तो कह रहा है कि टोटल वर्क को तीनों मिल करके यदि काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 9 से भाग कर दीजिए, 9 एकम 9, 3 आ जाएगा, एक सही 3/9। तो 3 त्रिकाय 9, एक सही 1/3 आ जाएगा। ये आपका पूरा आवर में आया, क्योंकि घंटे में पूरा दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है 1 घंटे और मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 आवर 20 मिनट्स आ जाएगा। तो 1 घंटे 20 मिनट बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में पूरा करते हैं। इतना का पढ़ने के बाद आप तुरंत पहले इनका एलसीएम निकाल लिया करिए। 60 आ जाएगा, 10 छक्के 60 और 20 तेई 60, 60 एकम 60। अब कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक साथ काम कराना है तो 6 3 9 1 10, 10 से भाग दे दीजिए आप टोटल वर्क को, 10 छक्के 60। तो टोटल कितना दिन आ जाएगा, 6 डेज आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आइए तीसरे क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, यानी कि ए प्लस बी, ए और बी यानी कि दोनों मिलकर के कह रहा है कि 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 15 दिन में, यानी कि बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, और सी और ए इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए, सी ए के साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए, बी और सी एक साथ मिल करके पूरे काम को पूरा करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तेई 60। अब इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो सबको पहले ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5 4 9 3 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी कितना निकल करके आ जाएगी, 6। यानी कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस बी ए, तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप डायरेक्टली 2 कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इनकी इफिशियंसी को याद है कि टोटल इफिशियंसी जो होगी इनके, या तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी।
अब क्या कह रहा है कि टोटल वर्क को इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, कितने दिन लगेंगे, काम आ जाएगा। तो 60 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दानम 60, तो कितना आ जाएगा 10 डेज, यानी कि 10 डेज आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 10 डेज कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि तीनों इस काम को एक साथ मिलकर के पूरा करते हैं तो 10 दिन में यह आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर चौथे का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि रीना, वीना और विमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। 3 लोग हैं, कौन कौन है, रीना, रीना है और वीना है और विमला है। कह रहे हैं कि एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। वे मिलकर एक साथ काम करती तो काम कितने दिन लगेंगे। सेम सवाल है, एलसीएम लेंगे। 12 दूनी 24 एलसीएम आ जाएगा, 4 संग 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। टोटल वर्क कितना आ गया, 24 आ गया। इस 24 काम को तीनों से कराना, 6 3 9 2 11, 11 इनकी एफिशिएंसी है तो काटेंगे, 11 से भाग दे देंगे 24 में, तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। दो सही 2/11 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 2 सही 2/11 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। बड़ा सा आपको दिख रहा होगा लेकिन बड़ा है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 1/4 भाग 9 दिन में कर सकता है। एक कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो ए का कितना आ जाएगा, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4/9 चौके 36। तो यानी ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। इसी तरह से बी दिया है, बी उस कार्य का 2/3 कितने दिन में कर सकता है, 28 दिन में। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 14। तो बी का कितना आ जाएगा 14 तिया 42, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 42 दिन में। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 कॉमन ले लीजिए, 6 छंग 36, 6 सते 42। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 6 सते 42, 42 गुणा में 6, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 चौको 24, 1 25, 252 एलसीएम आ जाएगा। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7, और 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 6। कह रहा है कि ए और बी उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं, कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 13, तो 252/13 डेज आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस 252/13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अरुण और भास्कर को बी से डिनोट करते हैं, अरुण को ए से। अरुण एक कार्य को 26 दिन में, भास्कर उस काम को कितने दिन में, 39 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा कितने दिनों में हो सकता है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, अगली बार से सेम टाइप के क्वेश्चनों को स्किप कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 13 कॉमन ले लीजिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 3 दूनी 6, 13 संग 78 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 26 3 78, 39 दूनी 78। कह रहा है कि दोनों एक साथ कितने दिन में काम कर सकते हैं, 5 इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। 5 से डिवाइड कर दीजिए 78 को, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आए, 5 1 9 5, 2 28, 5 50 25, 3 आ जाएगा 15 सही 3/5। तो 15 सही 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई डाउट होगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां,
7वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इनकी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 88। यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में? 11 8 कितना आ जाएगा? 19। 19 से भाग दे दीजिए। 19 100 के कितना आ जाएगा? 76। 8 में 6 गया 2, 8 में 7 गया 1, 4 सही 12/19। तो 4 सही 12/19 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन इस साइड कर लेते हैं, जगह है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य का किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में। तो यानी कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 15। 5 से 15। अब क्या कह रहा है कि बी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि ए प्लस बी, बी भी आ जाता है। कह रहा है कि वे मिल करके शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो 1/3 था, तो शेष कार्य कितना बचेगा? 2/3। और उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ए प्लस बी 6 दिन में पूरा करेंगे। 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिकाई 9, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, 3 आ जाएगा, 9 पचे 45, 5। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो बी की इफिशियंसी पहले निकालेंगे। ए की अगर 3 है तो बी की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 रखेंगे, टोटल 5 आना चाहिए, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 45 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 सही 1/2 बोले तो 22.5 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो क्या आपको विजिबल था? तो यहाँ पे आ गया। तो टोटल वर्क 45, 15 तिया 45, ए की इफिशियंसी 3 और 9 पचे 45, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 थी। तो 3 की यहाँ पे रखेंगे तो 3 2 5 आएगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा था बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? टोटल काम है 45, बी से कराना है तो बी 2 से भाग करेंगे तो 22 सही 1/2 या 22.5 आपकी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब हम 9वां भी इसी तरह का क्वेश्चन। अब आइए 10वां क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। 10वें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्मिथ और अजीत किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। स्मिथ और अजीत किसी काम को 12 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36। कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं, इन दोनों की इफिशियंसी कितना है? 5। तो 4 दिन काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 20 काम टोटल ये लोग कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? तो अभी कार्य कितना शेष है? पहले टोटल काम 36 था, 20 काम कर लिए तो कितना शेष है? 16 शेष है। कितना भाग शेष है, यानी कि भाग पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 36 कर देंगे, क्योंकि 36 में से 16 शेष है। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 8 16 आ जाएगा और 2 से 18, 2 चौको 8, 2 9 18, यानी कि 4/9 भाग अभी शेष है। तो यहाँ पे 4/9 भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहीं पे ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में क्या कर? 3 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 8 96, यानी ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 96 दिन में करेगा। बी उस कार्य का 1/2 भाग 27 दिन में, तो 27 दूनी 54,
तो बी यानी कि उस काम को कितने दिन में करेगा, 54 दिन में करेगा। अब थोड़ा सा डायरेक्टली अभी इस तरह का 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 864 इनका एलसीएम आएगा। तो 96 से भाग देंगे 864 को, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 54 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए बी से कम कार्यकुशल है। तो यहाँ पे देखिए ए बी से कम कार्यकुशल है, एकदम सही बात है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी एक दिन में 16 काम करता है, ए एक दिन में 9 काम करता है। तो ए बी से कम कार्यकुशल है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए तथा बी जब एक साथ काम करते हैं तो काम का 11/15 भाग, टोटल काम कितना है 864 का 11/15 भाग कह रहा है कि 36 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 36 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 25, 16 9 25 दोनों की इफिशियंसी कितनी है 25 है। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 मान लीजिए नीचे आएगा तो यहाँ पे कट जाएगा। तो अभी ये 5 5 लास्ट में, तो 5 से कटने वाली ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, तो ये एग्जैक्टली नहीं कट पाएगा। तो एग्जैक्टली नहीं कट पाएगा तो ये 36 आपका आंसर नहीं आएगा। यानी कि इन दोनों ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली 1। बाकी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें का क्या है, फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं 12 नंबर के लिए। थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में, ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं, आसान सा है, एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 3 60, 30 दूनी 60। ए की इफिशियंसी कितना है 2, ए 2 काम कर लेगा तो दोनों मिलकर 3 काम करते तो बी का कितना काम बचेगा, 1 काम बचेगा, बी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क है 60, बी से कराना है, बी की इफिशियंसी है 1, तो यानी उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। 60 दिन बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। फिर से एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा, 20 दूनी 40, 40 से कम 40। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी और सी एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी 1 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों की मिला के 2 आनी चाहिए। ए की अगर 1 है तो बी और सी दोनों की इफिशियंसी 1 होगी। तो टोटल काम कितना है 40 है। कह रहा है कि बी और सी एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो टोटल हिस्सा 40 है, कितना हिस्सा, इफिशियंसी 1 है तो 1/40 हिस्सा क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो 1/40 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। तो टोटल हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा स्किप करेंगे क्वेश्चनों को जो सेम टाइप के थे, क्योंकि आज काफ़ी आसान आसान एक ही टाइप के 4 4 5 5 6 6 वैसे तो टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जो आसान क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन हमको पढ़ना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।